प्रजापति समाज की आवे पजावे और कुम्हारान की जो जमीन है उसका जब से देश आजाद हुआ है 1954 में भूमि सुधार चकबंदी कानून लागू हुआ था। जो जिस जमीन पे काम कर रहा था वो जमीन उसके नाम कर दी गई थी और 1960 में एक कानून बना जिसके तहत पूरे प्रदेश में पूरे देश में जमीन अधिनियम लागू करके और एक निशानदेही कर दी गई कि किसकी जमीन कितनी है। ये पंचायत की जमीन है, ये बोने की जमीन है, ये सरकार की जमीन है, ये विभागों की जमीन है, ये जल विभाग की जमीन है। और उसी के तहत हर गांव में हर शहर में एक जमीन छोड़ी गई थी, एक जमीन दी गई थी जिसका नाम था कुम्हारान जमीन। कुम्हार समाज के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए एक जमीन दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, आज तक भी प्रजापति कुम्हार समाज उस जमीन का मालिक नहीं है। कुछ गांवों में और शहरों में तो उन जमीनों पे उन दबंग लोगों के कब्जे हैं जो किसी से नहीं देते और जबरदस्ती उस जमीन को यूज कर रहे हैं, बो रहे हैं और अपना कब्जा कर रखा है या उस पर कुछ बना रखा है। उसके बाद की बात आती है कि कुम्हार समाज के लोगों को मिट्टी के लिए, बर्तनों के लिए कहीं और जाना पड़ता है। बार बार इस विषय को लेकर के दुनिया भर के प्रजापति कुम्हार समाज के नेताओं ने यात्राएं निकाली, जनसभाएं की, सरकार को ज्ञापन दिए। इसी के तहत 2014 में भी एक हुड्डा सरकार जब जाने वाली थी उस टाइम पे नोटिफिकेशन जारी हुआ कि कुम्हारों की जमीन का मालिकाना हक उनको देने का काम करेंगे, उनको जमीन मुहैया कराई जाए, उनको जमीन जहां कब्जा वो छुटाई जाए। फिर 2019 में 14 में खट्टर सरकार ने भी ऐसा ही किया कि लेटर जारी किए कि प्रजापति कुम्हार समाज की जमीन उनको देने का काम करेंगे, मालिकाना हक देंगे। लेकिन वोट लेने के बाद ना तो कभी खट्टर सरकार ने ना कभी हुड्डा सरकार ने किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। अब पीछे की बात आपको बताना चाहूंगा कि पूरे प्रजापति समाज ने प्रजापति सम्मेलन किया था महाराजा दक्ष जयंती कुरुक्षेत्र में। वहां पर माननीय रणबीर गंगवा जी जो हाल समय में सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पे थे। वहां पर माननीय खट्टर साहब भी अतिथि के तौर पे थे। माननीय खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री होते हुए रणबीर गंगवा जी को कहा था कि आपके समाज का काम है, आपकी ये ड्यूटी लगाते हैं हम, आप कमेटी बनाएं और इस समस्या का समाधान करें। लेकिन समाज बार बार उनके पास चक्कर काटने के बाद, बार बार चक्कर लगाने के बाद भी आज भी समाज परेशान घूम रहा है। कहीं पे तो मुकदमे कर रखे हैं। अब एक समस्या और बड़ी खड़ी हो गई, जो जमीन कहीं गांव में मिली हुई है वहां पर इस गरीब समाज ने अपने छोटे छोटे वहां पर कमरे बनाकर मिट्टी का काम कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं क्योंकि ये समाज बहुत पिछड़ा, बहुत गरीब है। आज मिट्टी के काम करने वाले लोग बहुत पीछे जा चुके हैं, पिछड़ चुके हैं। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये समझने वाली बात है कि जितनी भी पंचायती जमीनें हैं उन जमीनों को खाली कराया जाए। मैं मीडिया को अवगत कराना चाहूंगा इसके माध्यम से कि जब एक कानून आया कि जिस जमीन को जो यूज कर रहा है वो उसको नाम कर दी जाए, जैसे किसान जो भी बो रहे थे किसानों को मिल गई। अब प्रजापति कुम्हार समाज की तो फसल मिट्टी के बर्तन ही होते थे, वो मिट्टी के बर्तनों पे ही काम करते हैं। अब वो समाज जाए तो उस जमीन को छोड़ के जाए कहां। एक दुर्भाग्य ये रहा कि जब एक्ट में जो काम करने वाले थे उनके नाम पर उस जमीन को कर दिया गया, लेकिन जो कुम्हारों की जमीन थी उस जमीन को आज तक कुम्हारों को मालिकाना हक नहीं मिला। वो जमीनें आज भी पंचायत या सरकार के नाम पर हैं। जहां नगर निगम या नगर परिषद है वहां पर वो जमीन नगर निगम या नगर परिषद के नाम पर है, और जहां गांव है वहां ग्राम पंचायत के नाम पे है। या तो सरपंच उसको दबंगई के कारण वहां कुम्हारों को घुसने नहीं देता या काम करने नहीं देता, ना तो वहां पे बिजली के मीटर लगते हैं, न वहां पानी के लिए वहां पर नल लगते हैं, ना वहां पर गलियां बनती हैं। अब समाज को ये बड़ी परेशानी है। आज इस प्रेस के माध्यम से आज हम सरकार से अवगत कराना चाहते हैं। माननीय रणबीर गंगवा जी जो समाज के हक की टिकट लेकर के, वोट लेकर के आज विधानसभा में बैठे, आज वो समाज की बात नहीं कर रहे। उन्होंने 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार में बुलाई है, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि। वो कहते हैं कि 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कुम्हार समाज के लिए बहुत बड़ी घोषणा करके जाएंगे, उनके भले के लिए काम करेंगे। आज मैं प्रेस के माध्यम से माननीय रणबीर गंगवा जी को और सीएम साहब से कहना चाहता हूं
कि ये जो हजारों सालों से प्रजापति समाज, कुम्हार समाज जो मिट्टी के बर्तनों के लिए जिस जमीन पर काम कर रहा है, आज तक भी उसका मालिक नहीं है। इसको 20 तारीख को घोषणा करें, रणबीर गंगवा जी इसकी घोषणा करवाएं, कानूनन इसका मालिकाना हक दबाएं। 20 तारीख को अगर उस स्टेज से, उस प्रोग्राम से माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई में ही कुम्हार प्रजापति समाज का भला चाहते हैं, इनका विकास करना चाहते हैं, इनका भला करना चाहते हैं, तो माननीय रणबीर गंगवा जी, माननीय सीएम साहब जी 20 तारीख को दक्ष जयंती में हिसार से घोषणा करके जाएं कि जितनी भी हरियाणा में प्रजापति कुम्हार समाज के पास कुम्हारान और मिट्टी की जमीन है, उस सभी का मालिकाना हक देने का काम किया जाएगा। और दूसरी एक हमारी सबसे बड़ी मांग है कि मिट्टी कला बोर्ड बनाया गया हरियाणा में, जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने राज में बनाया था, लेकिन वो जो मिट्टी कला बोर्ड है वो ना तो संवैधानिक है, ना उसके अधिकार है, ना उसका संविधान है, ना उसका कोई कानून है। बस आते हैं राजनीतिक वोट बटोरने के लिए। जब सत्ता का इलेक्शन आने को होता है, 8-10 महीने साल भर पहले कोई चेयरमैन बना के बैठा दिया जाता है। उसके पास इतनी भी पावर नहीं है कि कोई कुम्हार प्रजापति समाज का कोई काम मिट्टी का करते हुए, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, भट्टे पे ईंट बनाते हुए कोई हादसा हो जाए तो मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन या वो बोर्ड उस समाज के, उस व्यक्ति पीड़ित आदमी की 5 रुपए के चेक से मदद नहीं कर सकता, उसको आवे पजावे के लिए कोई संसाधन नहीं दे सकता, उनकी किसी प्रकार से भी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई बजट नहीं है। तो मेरी ये भी डिमांड है कि 20 तारीख को माननीय रणबीर गंगवा जी, मिट्टी कला बोर्ड चेयरमैन जी और मुख्यमंत्री जी ये स्टेज से घोषणा करें, इसको लागू करवाएं कि जो मिट्टी कला बोर्ड है उसको स्थायी संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसको स्थायी 200-400 रुपए का, करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए, जिससे कि प्रजापति समाज के जो मिट्टी का काम करते उस समाज का विकास किया जा सकते, उसको आगे बढ़ाया जा सकते। ये जो मिट्टी की कला जो लुप्त होती जा रही है, इसको नवीकरण दे करके और लोगों को आगे बढ़ने का, रोजगार चलाने का, अपना पेट भरने का माध्यम ये बोर्ड बन सके। आप क्षेत्र में कोई प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भी कोई मामला आपके संज्ञान में आया? यहाँ के बहुत से गांव में बहुत गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे मकान इस जमीन में बना रखे हैं, तो उन पे सरपंच दबाव दे रहे कि इनको खाली करो। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सरकार ने कहा है जितनी भी जमीनें हैं उन जमीनों को खाली करवाने का काम। वो बेचारे, वो परिवार जाए तो कहां जाए, वो सड़क पर आने पर मजबूर हो गए। अब उनके पास यहां से निकलने के बाद कोई छत नहीं बची। लेकिन मैं इस माध्यम से, आज प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ये ना सोचे कि इस समाज का कोई वाली वारिस नहीं है। ये समाज शरीफ है, ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन समाज के साथ अगर ऐसा अन्याय होगा, कुम्हारान जमीन से उन आदमियों को वहां से अगर निकाला जाएगा तो समाज इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। 20 तारीख तो रणबीर गंगवा जी से मैं कहना चाहता हूं, रणबीर गंगवा जी इस समाज के लिए इतने बड़े पद पे बैठे हैं, 20 तारीख तक का उनको मौका है और 21 तारीख ये समाज की होगी और 21 तारीख को हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके और उसकी घोषणा करेंगे और पूरे हरियाणा में एक आंदोलन, एक यात्रा निकल के निकलेंगे। जो सरकार, जो पार्टी मैनिफेस्टो में हमारी इन 2 मांगों को लेकर के आएगी, हमारी इन 2 मांगों को पूरा करने का काम करेगी, उसके साथ ये पूरा समाज होगा। और जो हमारी मांग नहीं मांगेगी, हम उसके खिलाफ जाकर के उस पार्टी को हराने का काम करेंगे।